सर जब स्टूडेंट चीटिंग करता है ना तो सिर्फ वो नहीं, आप भी फेल होते हो। अगर आप थोड़े से अप्रोचेबल होते ना तो आज आप हमारे डाउट सॉल्व कर रहे होते, गूगल नहीं। प्लेसमेंट्स नहीं लग रही है कॉलेज से सर, लेकिन किस प्रोफेसर को फर्क पड़ता है? वो अपना कोर्स सिखा के चले जाते हैं, फिर खत्म, नोबडी केयर्स। चलो माना कि 100 बच्चों के क्लास में आप सबको स्पेशल अटेंशन नहीं दे सकते, लेकिन इनकरेज तो कर सकते हो ना सर। पर नहीं, आप उन्हें इंसल्ट करोगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिरा दोगे कि वो पढ़ाई से ही गिव अप मार ले। बेटा आपने जो वीडियो देखा, मुझे सुबह सुबह एक लिंक आई थी, मैंने उसमें ये वीडियो देखा था। मैंने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल प्रिय सर विद्यापीठ में भी ये वीडियो डाला था और बहुत सारे स्टूडेंट की उसमें कमेंट आई थी कि यस सर सही बात है, वो बात है, वो बात है। देखो उसमें जो लड़की ने टीचर को बोला है, तो मैं यहाँ पे उस लड़की से सहमत हूँ कि भाई टीचर, देखो हर एक टीचर ऐसा नहीं होता है, हर एक कॉलेज का टीचर ऐसे सेम ऐसा भी नहीं सोचता है कि स्टूडेंट का जो होना है वो हो। मुझे मेरी सैलरी से मतलब है, मेरे कोर्स कंप्लीशन से मतलब है। हाँ 70% टीचर ऐसे होते हैं, मैंने देखा है क्योंकि मैंने भी कॉलेज में जॉब की। तो मैं बात बोलूँ, अगर यहाँ पे अगर जो एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो कल भी एक हमारा वीडियो आया था वीसी शर्मा, जिसमें उन्होंने सर बोला था कि जब कभी भी स्टूडेंट को कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल करने होते हैं या फिर ईजी के सवाल करने होते हैं तो उसकी हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं रहता है। लेकिन मुझे पता है कि ईजी नाम के जो सब्जेक्ट है उसकी बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा आता है, तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे तो वो पूरा आराम से कंसेप्ट बेस्ड निकल सकता है। साथ में कोई सम वाले भी सवाल अगर बनते हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो वो भी बेटा कोई भी स्टूडेंट को आप एक रफ पेज दे दो या फिर रफ वर्क करने की ऑनलाइन जगह दे दो तो वो वहां पे रफ वर्क करके भी कर सकता है। तो सब कुछ पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो किसका है? हमारे पास ऐसे टीचर नहीं है जो ऐसा पेपर निकाले जिसका सॉल्यूशन गूगल में न मिलता हो। हमारे टीचर इतने बोलते हैं ना लेजी हो गए हैं कि वो कोई भी कहीं से भी एमसीक्यू उठा के रख देते हैं, वो स्टूडेंट को गूगल में मिल जाए। अगर आप ऐसी क्वेश्चन बनाओगे जिसमें डेटा चेंज कर दोगे तो उसका सॉल्यूशन उसको कभी भी गूगल में नहीं मिलेगा। हाँ कभी हिंट मिलेगी, लेकिन उसका फंडा क्लियर होगा तो ही वो वहां पे एमसीक्यू में आगे बढ़ पाएगा। वीसी सर ने दूसरी बात भी कल बताई थी कि भाई जो स्टूडेंट होते हैं उसमें एवरेज स्टूडेंट और रैंकर स्टूडेंट के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके रिजल्ट सेम जैसे आते हैं। उसका रीजन भी यही है कि भाई आप स्टूडेंट को ही ऐसा बोलते हो कि भाई आप गूगल में से चोरी करके लिखो, सारे आंसर गूगल में मिल ही रहे। तो स्टूडेंट के ऊपर ब्लेम करने की जगह पे अगर आपने आपके पास ऐसे टीचर हायर किए होते कि जिनको बोल दिया होता कि ये आंसर गूगल में नहीं मिलना चाहिए, अब जैसा पेपर निकालना है निकालो, दूसरा टीचर वेरीफाई करेगा पेपर के क्वेश्चन गूगल में डाल के मिल रहा है सॉल्यूशन के नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा आपने किया होता तो ऑनलाइन एग्जाम स्टूडेंट भले ना बुक खोल के भी देता, उसका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता, उसने बुक पढ़ी नहीं होती, तो वो उस एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाता। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं स्टूडेंट के लिए भी बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ब्लेम करते हैं कॉलेज के ऊपर, मेरे टीचर ऐसे है, मेरी कॉलेज ऐसी है। तो देखो पहली चीज, कोई भी कॉलेज आके आपको ऐसा नहीं बोल के गई थी कि आप हमारी कॉलेज में ही एडमिशन लो। आपने जो एडमिशन लिया है सब कुछ देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, लैब्स देख के, सीनियर को पूछ के लिया है। अगर नहीं पूछ के लिया तो उसमें बेटा आपकी गलती है। अब ये गलती अभी सुधारी तो जा नहीं सकती है, जो हो गया है वो तो हो ही जाने वाला है। तो अब दूसरे लोगों के ब्लेम करने की जगह पे अपने खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना। देखो एक चीज है, जब पूरी दुनिया में कुछ भी ना बचा हो, अकेला इंसान बचा हो और उसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो वो क्या करेगा? क्या कैनल में जाके कूद जाएगा या पंखे से लटक जाएगा? हाँ 50% लोग ऐसा करेंगे। लेकिन दूसरे लोग जो होंगे वो वहां से एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। उठो जागो ने ध्येय प्राप्ति सुधी मंड्या रहो, स्वामी विवेकानंद जो सेंटेंस है, बस उसकी बात मैं यहाँ पे आपको करना चाहता हूं कि वो उस दिन सोचेगा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक जीरो है, तो वो t→0 टाइम को सेट करेगा, लिमिट t→0 टाइम को सेट करेगा और वहां से अपनी नई मंजिल की शुरुआत करेगा। जिंदगी में बेटा भागो नहीं, कोई भी चीज से बेटा भागो नहीं। हाँ आप आपकी लाइफ में दौड़ो जरूर, ये बात याद रखना, किसी भी चीज से बेटा भागो नहीं। हाँ अपनी लाइफ में दौड़ना जरूर सीख जाओ और हर एक चीज में दौड़ो। आप भागते रहते हो, एक्सक्यूजेस देते रहते हो कि मेरी कॉलेज में ऑनलाइन टीचिंग हुआ है तो मैं ऑफलाइन एग्जाम क्यों दूं। कल मैंने वो वीडियो देखा था, बहुत सारे लोग जीटीयू में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे बाहर बैठे हुए, उसमें मिनिमम 30 स्टूडेंट तो थे, 25 to 30। तो एक क्लास में 20 से 25 स्टूडेंट को एक बेंचेस में जब बिठाया जाता है तब एग्जाम देने में वहां पे कोरोना हो जाता है। लेकिन कल 30 स्टूडेंट एक गोल बना के बैठे हुए थे, उसमें कोरोना नहीं होता है। तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आई? मैं तो वो स्टूडेंट को भी पूछूंगा। देखो मैं जब कुछ बोलूंगा ना तो हर एक लोगों को लूंगा। अगर आपकी बात सही है, मैं नहीं बोलता कि आपकी बात सही नहीं, जाना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि आप जब किसी भी लोग के पास 10 ख्वाहिशें लेकर के जाते हो ना तो वो 10 नहीं पूरी करता, वो उसमें से 2 या 3 पूरी करता है।
तो हम लोग जब किसी भी चीज, किसी भी बड़े आदमी के पास कुछ मांगने जाए ना, तो 10 में से जो मजबूत जरूरी 2 या 1 होती है ना, उसके ऊपर मांगना चाहिए। अगर कल वहां पे ऐसा बोला गया होता कि सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन दिया जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, उतना दिया होता, और कोविड स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन लगाई जाए, तो वो मिल जाता। हमने मांगा क्या? कोविड के लिए गाइडलाइन भी लगाए, फिर सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन भी दीजिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दीजिए। तो सीधी बात है, कोई भी लोग ऐसा तो नहीं होगा कि भाई तीनों आपकी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। अब जो हो रहा है वो देखो, लास्ट में ना तो कोई टीचर सफर करेगा, ना तो कोई दूसरे लोग सफर करेंगे, ना तो हमारे कोई प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेंगे, सफर करेंगे। सफर कौन करेगा? स्टूडेंट सफर करेगा। अब ये अगर सफर आपको बेटा नहीं करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जब सेमेस्टर शुरू होता है उस दिन से ही पढ़ाई शुरू करनी होती है। देखो, मैं मेरी खुद की बात करूं, जैसे ही आपने इस पेंडेमिक में एग्जामिनेशन दी है, मैंने भी इस पेंडेमिक में एग्जामिनेशन दी है, लेकिन एज ए स्टूडेंट, मैं अभी टीचर हूं, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं तो मेरे दिल में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो कि ऑफलाइन मोड में हो। जब कभी भी सर्कुलर आता था कि इस डेट से एग्जाम शुरू होने वाली, मैं जाके बैठ जाता था पेपर देने में, और मैंने 4, 8, 11 पेपर दिए टोटल 3 सेमेस्टर के। तो तीनों सेमेस्टर के 11 पेपर में ना तो मुझे कभी कोई कोरोना का डर लगा है, और ना तो मैंने उसके बारे में सोचा है। प्यार से जा करके मास्क पहन के सैनिटाइजेशन पूरा करके एग्जाम दी, घर पे आया, पढ़ाई करने बैठ गया। और मैं तो मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम दे के आया हूँ, और मैं रहा हूँ भी, मैं वहां पे रहा हूँ 4 दिन 5 दिन, जितने दिन हमारी एग्जामिनेशन चली उतने दिन मैं वहां पे रहा भी हूँ। तो ये सब तो बेटा मैंने भी किया है। तो अगर हम किसी भी चीज में जब घुसते हैं तो पता नहीं होता कि उसमें आगे क्या आने वाला है। जब हम जंगल में जाते हैं तो फिक्स नहीं होता कि कब सामने कौन आ जाएगा, और जब सामने कोई आता है तो उसके सामने लड़ना कैसे बेटा, वो तो आपको ही पता होगा। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज है और हमने बहुत कम प्राइस में ऑनलाइन कोर्सेज रखे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई ऑनलाइन कोर्स का मार्केटिंग नहीं करना चाहता हूं। तो उस कोर्स में भी मैंने जब देखा कि भाई इतना कम प्राइस किया है, तो भी स्टूडेंट बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसमें से पूरा पढ़ते हैं। उसमें से भी ऐसा पूछते हैं कि सर इसमें से थोड़ा और IMP आप दे दो ना। अरे आप 20 क्वेश्चन अगर नहीं कर सकते हो, उसमें से भी आपको 10 चाहिए, तो आगे जाके आपकी लाइफ कुछ नहीं बनने वाली है। वो 7 या 8 हजार वाली जॉब वाली आपकी लाइफ बनेगी। फिर आप ही उसमें से एक होगे जो ऐसा बोलोगे कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग के बाद फ्री नहीं बैठे, 3-3, 4-4 कंपनी में उसके प्लेसमेंट लगे हैं, लेकिन उन्होंने कभी सर हमें ऐसा नहीं बोला कि सर इस सब्जेक्ट में हमें IMP दो, सर ये सब्जेक्ट मैं पूरा करूंगा पहले से लेकर के लास्ट के। और उन लोगों ने सेमेस्टर के पहले दिन से पढ़ाई की है। तो जो लोग घर से बाहर निकलते हो और फिर आप ऐसा बोलते हो, और ये तो बेटा बोलना बंद ही कर दीजिए कि जब स्टडी ऑनलाइन कराया है कुछ समझ में नहीं आया, ये नहीं। मुझे पता है कि कितने स्टूडेंट ऑफलाइन जाते हैं कॉलेज में और कितनों की 70% अटेंडेंस होती है। यहाँ पे ये जो बोलने वाले हैं ना, उनकी 70% अटेंडेंस कभी आज से कोरोना जब नहीं था तब उससे पहले नहीं हुई थी। वही स्टूडेंट आज ऐसा बोल रहे हैं कि हमें पढ़ाया ऑनलाइन है तो एग्जाम क्यों ऑफलाइन ले रहे हैं। तो भाई जब पढ़ाते थे तब जाना नहीं था, जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसा बोलना है कि हमें ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे। तो हर एक चीज में ऑपोज करने की जगह पे चीजों को एक्सेप्ट करनी चाहिए लाइफ में, और उस चीज को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर फोकस करके उसके सामने लड़ना चाहिए। क्योंकि आज शायद अगर ऑनलाइन एग्जाम भी हो जाए, देखो ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी जो भी होगा हमें कोई फर्क नहीं है, मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं। अगर मैं एज ए स्टूडेंट 3rd सेम होता तो मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मोड में एग्जाम लेनी हो लो मैं दे आता। क्योंकि अगर जब मौत आनी होती है ना, तो ये 4 मेरे कमरे की दीवार है ना, उसमें भी मौत आ सकती है और मैं मर सकता हूँ। कोई ऐसा रूल कहीं पे सिग्मा रूल नहीं है कि मौत में मेरे घर से बाहर निकलूंगा तो ही आएगी। अगर आप अक्षरधाम में गए हो तो वहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें हमारे भगवान स्वामीनारायण ने भी ये बात क्लियरली बताई हुई है, जब वो शेर सामने से आता है तब। तो बेटा जब सब कुछ आपको पता है तो इस टाइम पे आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 20 to 30% जो ऐसा मान के ही चले कि कुछ भी होगा, ऑफलाइन नहीं होगी ऑनलाइन ही होगी, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं चोरी करके लिखूंगा, तो वो तो फेल होने ही वाले। तो जो लोग ने पढ़ाई कर ली है, क्योंकि मैं तो बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं कि सर मैंने मस्त पढ़ लिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ इंस्टाग्राम पे रखता रहता हूँ, स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई नहीं पढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो पढ़ रहे हैं। तो आज के बाद बेटा लाइफ में मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि स्टडी में ही एक्सक्यूजेस ना दे, लाइफ के किसी भी मोड़ पे, लाइफ में किसी भी सिचुएशन पे एक्सक्यूजेस ना दे, अपना रास्ता खुद बना ले। देखो जो रैंकर स्टूडेंट है कभी दूसरों के रास्तों पे नहीं चलते, जो रैंकर स्टूडेंट है कभी दूसरों के रास्तों पे नहीं चलते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं और उसके पीछे पूरी दुनिया चलती है, तब जाके वो रैंकर कहलाते हैं। हमारे लता मंगेशकर जी का 2 दिन पहले निधन हुआ, तो आपको पता होगा कि पूरे दिन रेडियो मिर्ची, कोई भी मिर्ची आप लगाओ तो उनके ही सॉन्ग बजते थे, अभी भी उनकी बातें चल रही है। तो बेटा ऐसे लोग ऐसे ही नहीं बनते, उन्होंने भी रात भर मेहनत की होगी, कुछ ना कुछ गवाया होगा, कुछ ना कुछ उनके पास तो उनकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटी उम्र में आ गई थी।
आप पूरी उनकी स्टोरी देखना तो आपको पता चल जाएगा। आपके पास तो आपके मम्मी पापा भी है, आपके भाई बहन भी है, सब लोग हैं, तो भी आप एक्सक्यूजेस देते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को बातें कड़वी लगेगी जिनको ऑनलाइन ही चाहिए, क्योंकि मैं जब कुछ बोलना चाहता हूं ना तब भी नीचे कमेंट आती है वी ऑल वांट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। भाई वी ऑल वांट का मतलब हम सबको चाह, भाई सबको नहीं चाहिए, तेरे को अकेले को चाहिए, तो तू ऐसा ही लिख के आई वांट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। वी ऑल वांट वाला एक कमेंट तो हर एक वीडियो में आती रहती है। तो भाई सबको आप साथ में लेकर के मत चलो, जिनको ऑफलाइन देनी है उनको देने दो और उनका खत्म करवाओ, और दूसरे स्टूडेंट जो है वो चलो इस बार ऑनलाइन दे देते। कितनी बार ऑनलाइन मिलती है सर, कोरोना का ये वेरिएंट आ गया, ये वेरिएंट। भाई आप सबको भी पता है कि छोटे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, 6 एंड 7 स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट भी ट्यूशन क्लास में ऑफलाइन आ रहे हैं। जब उनको कुछ डर नहीं है तो आपको किस बात का डर है? आपको डर खाली एक है कि सर मैं पेपर देने जाने वाला हूं, मुझे पता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं फेल होने वाला हूं। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किसने ऐसा बोला था कि आप नहीं पढ़ो? पढ़ना चाहिए ना। जब एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई उस टाइम से लेकर के 8 दिन भी पढ़ा होता तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता। हमारे कोर्सेज जितने पहले सेल नहीं हुए उतने तो ये 3 दिन में सेल हुए। उसका रीजन एक वो भी है कि हमने अमाउंट कम की है, लेकिन जिन्होंने परचेस की उन्होंने तो ये 10 दिन में पढ़ा ना। अगर वही स्टूडेंट ने मान लो 200 या 300 रुपए ज्यादा देकर के पूरे 6 महीने पढ़ा होता तो उसके ग्रेड वहां पे उतने ज्यादा आते, और ग्रेड ज्यादा आएंगे तो कल उठ के अच्छी कंपनी में जॉब भी मिलती। ऐसा नहीं है कि भाई ग्रेड कंपनी में जॉब नहीं दिलाते, कुछ उससे मतलब नहीं है। भाई जो शीट होती है उसका भी बहुत महत्व होता है, बहुत वैल्यू होती है। आपको ऐसा सब बताया गया है कि 1 सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइडेड माय फ्यूचर। बात सही है, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता। तो हाँ, ऐसा करो ना, पढ़ते ही क्यों हो? हर एक सेमेस्टर में फेल होना, हर एक सेमेस्टर में DD ग्रेड से पास होना, फिर 4 साल के बाद अगर अच्छी जॉब मिले, गूगल के CEO बन जाओ, तब हमें बोलना। ऐसा हर एक जगह पे नहीं होता बेटा। जो पढ़ता है कंसेप्ट के साथ पढ़ता है उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है, तो वो ही रैंकर है। ऐसा नहीं कि वो रैंकर है उसका कुछ नहीं हुआ। तो हर एक जगह पे एक्सक्यूजेस और घर की बातें बनाना आप बंद कर दीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे हो तो सही इंफॉर्मेशन ही मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत खराब सिचुएशन से इंजीनियरिंग में पढ़ा हूं, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया है। लेकिन वो खराब सिचुएशन 2009 में थी, जब मैं कुछ खरीद नहीं सकता था, साइकिल लेकर के क्लासेस में जाता था, मोबाइल भी नहीं खरीद सकता था। उस सिचुएशन से लेकर के आज जो कुछ भी चाहिए वो मैं खरीद सकता हूं। तो इस सिचुएशन में आने में बहुत साल लगे हैं, और लाइफ में बहुत सारे फेलियर जो मैंने उठाए हैं। मैं नहीं ऐसा चाहता कि आप भी बिना फोकट के वो फेलियर के अंदर जाओ, क्योंकि उस फेलियर के अंदर जब आप जाओगे ना तो लाइफ में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम के कैसा फील होता है ना, वो जिसको फील हुआ है उसको ही पता चलता है। तो और मैं कभी ऐसे फेलियर के बारे में कोई भी प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करने वाला हूं, पर लेकिन मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा कि हर रोज की तैयारी हर रोज करोगे तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं होगी, सब कुछ आप सीख जाओगे। तो आज के बाद बेटा एक चीज तो ध्यान रखें, किसी भी चीज में एक्सक्यूज देना बंद करें। अपनी जिंदगी खुद बनानी है, अपनी हाथों की लकीरें खुद बदलनी है। कोई लकीरें बदलने वाला कहीं से फरिश्ता आने वाला नहीं है, और जिंदगी में कभी भागना नहीं है सिचुएशन से। आपकी जिंदगी में आप दौड़ जरूर सकते हो। तो मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ। किसी को कोई चीज बुरी लगी हो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को, तो मैं 2 हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन जो बात सच थी, आज मुझे लगा कि ये वीडियो देख के कुछ आपको बताना। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार टीचर ही गलत होता है, कभी कभी बेटा स्टूडेंट भी गलत होते हैं। दोनों का 50-50% रोल है, और जिनको इन दोनों से कुछ पढ़ी ही नहीं है, कुछ अलग दुनिया वाले हैं, उनको तो बहुत अच्छी चीज है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, वो अपना प्लेसमेंट खुद कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपना रास्ता उनको खुद बनाना है। बाय बाय, टेक केयर।